बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अली एग्जाम। माय डियर गाइस, हम करेक्शन ऑफ द वर्ब की तरफ चल रहे हैं और आज हम जो एक्सरसाइज करने लगे हैं दैट इज एक्सरसाइज नंबर 6। इसके अंदर कुछ बातें दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और उसमें दो तो बातें ये हैं कि वेजेस के बारे में जानेंगे, हेयर के बारे में जानेंगे और उसके साथ साथ ये जो हमारे पास कलेक्टिव नाउन्स होते हैं उनके यूज के लिहाज से हमारी बात होगी। तो अभी देखते हैं जरा सेंटेंसेस को वन बाय वन हम चलाते हैं और देखते हैं कि व्हाट आर द करेक्शन दैट इज गोइंग ऑन विद अस। तो हम देखते हैं सबसे पहले द वेजेस ऑफ सिन इज या आर हेल। वेजेस ऑफ सिन यानी यहाँ पर जो वेजेस है, याद रखेंगे जरा, यहाँ पर भी वेजेस मौजूद है। तो वेजेस जो है अपनी जगह पर इट हैज टू मीनिंग्स, इसके दो मतलब होते हैं। एक वेजेस का मतलब होता है हम अच्छा या बुरा करते हैं भाई, उसका जो सवाब या गुनाह मिल रहा है ना, वो भी वेजेस है, वो भी हमारी है ना कि वॉट एवर हैव डन सो दैट विल कॉल टू अस, वो हमारे पास आना है ना, वापस आना है। तो वेजेस का मतलब हो गया गुनाह या सवाब के बारे में जो भी हमारे मिलना है। तो एक वेजेस का मतलब होता है कैश वैश मिलना, मतलब को बंदा मेहनत करता है तो वो वेजेस मिलता है। तो याद रखिएगा जरा कि जब भी वेजेस जो है वो गुनाह या सवाब के लिहाज से आएगा तो वहां पर उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा सिंगुलर आएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। और जब भी जो वेजेस है वो कैश वैश के लिहाज से आएगा तो वहां पर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब या वर्ब प्लूरल इस्तेमाल होगा। तो इसमें देखें द वेजेस ऑफ सिन इज या आर हेल, तो जो गुनाह की उजरत है वो इज हेल, वो जहन्नम है। तो हमें इज लगाना है, आर नहीं लगाना, क्योंकि जो गुनाह है उसकी जो उजरत है दैट इज टेकन एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, वो सिंगुलर लिया जाता है। उसके मुकाबले में द वेजेस रिसीव्ड बाय द लेबरर्स, अब जो मजदूर हैं उन्होंने जो पैसे हासिल किए हैं, यहाँ पर वेजेस का मतलब है पैसे, कैश। तो जब मजदूरों को पैसे मिलने हैं, उनके गुनाह या सवाब की बात नहीं हो रही यहाँ पे, इसके अंदर गुनाह या सवाब की बात हो रही। जब गुनाह या सवाब की बात होगी तो आपको हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगाना है। और यहाँ पर द वेजेस रिसीव्ड बाय द लेबरर्स इज या आर स्मॉल, तो अब यहाँ पर आपको चूज करना है आर। तो द वेजेस रिसीव्ड बाय लेबरर्स आर स्मॉल, जो पैसे उनको मिले ना भाई मजदूरों को थोड़ा, इतने ज्यादा गनी, तो यहाँ पर हमने इज नहीं लगाना, आर लगाना है। बात फिर समझ लीजिए कि जब वेजेस है गुनाह या सवाब के लिहाज से होगा तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है तो इज आएगा, आर नहीं आएगा, हैज आएगा, हैव नहीं आएगा, और वर नहीं आएगा, वॉज आएगा। इसी तरह से वर्ब के साथ एस आप इस्तेमाल करोगे जब वेजेस है गुनाह या सवाब के लिहाज से। अदरवाइज जो दूसरा केस है आपको बता दिया। अब चलते हैं जरा सेंटेंस नंबर 3 पे। योर हेयर्स या हेयर इज या आर ब्लैक, आपके बाल काले हैं, राइट। उर्दू में तो हम ये कहते हैं काले हैं, लेकिन जब बालों के बारे में कलेक्टिवली बात होती है ना, एक तो बात है कि आपने एस नहीं लगाना, तो आप हेयर ही को चूज करोगे, योर हेयर, आपके बाल। अब यहाँ पर हेयर्स नहीं आएगा, ठीक होगी बात, और इज आएगा, आर आएगा, तो हमें इज इस्तेमाल करना है। अब क्यों लगाना वाला इज इसलिए लगा रहे हैं चूंकि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बालों के बारे में कलेक्टिवली बात हो रही है, इज्तिमाई तौर पर बात हो रही है। इसके मुकाबले में अगर हम ये कह दें कि आई हैव सीन, मैंने देखे 2 हेयर्स इन द प्लेट, भाई खाने की प्लेट है उसमें ना 2 बाल दिखे हैं। अब यहाँ पर जब खाने की प्लेट की बात हो रही है तो अब बाल अलग हो गए और वहां पर प्लेट के कहीं पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब जिन बालों की हम बड़ी तारीफ करते हैं, कितने प्यारे कितने खूबसूरत हैं, वही वाले जब प्लेट में आते हैं लड़ाइयां होती हैं। तो 2 हेयर्स, हमें यहाँ पर हेयर्स लगाना है, एस लगाना है साथ। लेकिन जब कलेक्टिवली बात हो रही है तो फिर हमने एस भी नहीं लगाना, उसके साथ इज लगाना है। अगर आप कहते हैं 2 हेयर्स आर देयर इन द प्लेट, तो आर लगाएंगे 2 हेयर्स, क्योंकि हेयर से पहले आपने 2, 3, 4 जब भी लगाना साथ एस भी लगाना और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल इस्तेमाल करना है। आगे बढ़ते हैं। द ओल्ड मैन्स हेयर्स या हेयर आर वाइड, बाबे के बाल काले हैं। अब यहाँ पर जब हम बात करें ना, यहाँ पर देखो बूढ़े आदमी के बाल हैं तो हेयर आप एक तो लगाओगे और इज इस्तेमाल करोगे, आप आर नहीं लगाने वाले। द ओल्ड मैन्स हेयर इज व्हाइट, बूढ़े आदमी के बाल सफेद हैं। चले आगे तक। द ज्यूरी हैज या हैव गिवन इट्स वर्डिक्ट, वर्डिक्ट कहते हैं फैसले को, ज्यूरी ने अपना फैसला दे दिया। यहाँ पर ज्यूरी का मतलब पता क्या है, 2 या 2 से ज्यादा जज जब मिलते हैं हम उन्हें कहते हैं ये ज्यूरी है। बेंच भी इसी तरह से बेंच बनाया जाता है। तो ज्यूरी जो है यहाँ पर कलेक्टिव नाउन के तौर पर यूज हो रहा है। जब ये आप फर्ज करो 2 जज हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 7 हैं, 10 हैं, 15 हैं, मैक्सिमम 15 हमारे पास, तो ये जो जज हमारे पास हैं इकट्ठे हो गए, मिलकर कोई फैसला कर रहे हैं। अगर तो फैसला एक है तो फिर क्या होगा भला, फिर आप हैज ही लगाओगे। जैसे यहाँ पर ज्यूरी है, हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, ज्यूरी ने अपना फैसला दे दिया। लेकिन अगर उनमें डिवीजन आ जाती, फर्ज करें 5 बंदे थे, 2 एक तरफ चले गए, 3 एक तरफ चले गए, या फिर 4 एक तरफ चले गए, 1 एक तरफ चलेगा, यहाँ पर डिसएग्री हो गए, डिवाइड हो गए, डिस्पर्स हो गए, तो वहां पर फिर आपको हैव लगाना था, लेकिन अब हैज लगाना। इससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सेंटेंस नंबर 6 है।
द बेंच इज या आर डिसएग्रीड ऑन द मैटर ऑफ पॉलिटिकल अनार्की। वो जो पॉलिटिकल अनार्की है, अब यहाँ पर बेंच था तो आपको पता चल गया कि डिसएग्री हो गए। जब डिसएग्री हो गए तो आपको लगाना है अब आर। चूंकि मुत्तफिक नहीं रहे, उसमें से कुछ बेंच के कुछ जज तो थे, उन्होंने एक फैसला दे दिया, कुछ ने दूसरा फैसला दे दिया, डिवाइड हो गए। अब वो एक यूनिट नहीं रहा, तो जब वो एक यूनिट नहीं रहा तो आप फिर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर क्यों लगाएंगे? तो हमें पता चल गया द बेंच आर डिसएग्रीड ऑन द मैटर ऑफ पॉलिटिकल अनार्की। जो सियासी तौर पर अनार्की फैली है, इंतशार फैला है, उसके लिए द टीम हैज या हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। टीम थी, दो ग्रुपों में तकसीम हो गई, तो इसमें तकसीम होगी ना, अब फिर टीम तो रही गई ना, अब दो उसके ग्रुप बन गए। तो एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द टू ग्रुप्स। तो जब टू ग्रुप्स की बात हो रही है तो फिर भाई आपको हैव लगाना है। हैज तो तब लगता है जब सारी टीम को एक ही पंगे में लगी होती। तो अब तो वहां पर डिसएग्री हो गए, डिवाइड हो गए। फिर देखें द कमेटी हैज या हैव डिवाइडेड इन देयर या हिज डिसीजन। यहाँ पर वैसे हिज से ज्यादा मुनासिब है, इट्स लगाएंगे हम, ये सूट करेगा। तो कमेटी हैज डिवाइडेड, कमेटी डिवाइड हो गई। डिवाइड होगी ना, इसका मतलब एक तो नहीं रही। कमेटी का मतलब भी वही है कि जिसमें दो या दो से ज्यादा अफराद मौजूद होते हैं, तो ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। तो अब चूंकि डिवाइड हो गए, लफ्ज डिवाइड ही बता रहा है कि आपने हैव लगाना है और यहाँ पर देयर लगाना है। तो द कमेटी हैव डिवाइडेड इन देयर डिसीजन, अपने फैसले में डिवाइड होगा। नंबर 9 नंबर 10 कैटल इज या आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स। मवेशी खेतों में चल रहे हैं। कैटल कभी भी एक नहीं होता, याद रख लें। कैटल हमेशा प्लूरल नाउन के तौर पर यूज होता है, प्लूरल के तौर पर, लिहाजा जब प्लूरल है तो आप आर ही लगाओगे। तो कैटल आर ग्रेजिंग, कैटल आर ग्रेजिंग होता है, इस ग्रेजिंग होता ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। द पुअर डिजर्व या डिजर्व्स आवर सपोर्ट। जो पुअर होते हैं, गरीब लोग होते हैं। देखिए पुअर का मतलब होता है एक गरीब बंदा, द पुअर का मतलब बहुत सारे गरीब, तो ये प्लूरल है। तो द पुअर जब प्लूरल है तो आपने डिजर्व लगाना है, क्योंकि एस तो तब लगाते हैं जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो। अगर तो होता आ पुअर तो फिर आप डिजर्व्स लगाते। द पुअर ये प्लूरल जो है आपका सब्जेक्ट है, तो आपने एस के बगैर वर्ब को लगाना है। तो ये थी एक छोटी सी बात जिसका ताल्लुक था हमारे यूज ऑफ वर्ब के साथ। तो आप नॉलेज को शेयर करें, दूसरे लोग तक पहुंचाएं, और जितना ज्यादा आप शेयर करोगे अपनी अपनी लर्निंग बढ़ेगी। एक बात मैं आपको हमेशा कहता रहता हूँ कि देखो जो आप सीखते हैं ना, आप कोशिश किया करो उसको अप्लाई करो। अगर सिर्फ सुनेंगे उसके बाद बात खत्म हो जाएगी, तो देखें ये चीजें ऐसी नहीं है कि हमें मुस्तकिल तौर पर याद रखें। चीजें तकरार से याद होती हैं। एक्सपर्ट किसको कहते हैं भला? जो बंदा एक ही काम को बार बार करता रहे, हम उसे कहते हैं एक्सपर्ट। आप भी एक्सपर्ट हो जाओगे, लेकिन इसको जैसे सीखते हैं, इसको किसी जगह पर लिखें, लिखने के बाद किसी को बताएं, बताने के बाद उसको पूछें कि हाँ भी आपका क्वेश्चन। इस तरीका कार से आप लोग जितना ज्यादा इंक्विजिटिव बनेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे, उतना ज्यादा बेहतर होगा। क्वेश्चन क्वेस्ट से निकला है, क्वेस्ट का मतलब प्यास होता है। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।